अब हमने बेटा पिछली क्लास में थोड़ा बहुत, क्योंकि फर्स्ट में बहुत लेआउट सा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा आपको सैचुरेशन में एक वर्ड बताया था जो है आपका क्या, सैचुरेशन। ठीक है, तो सैचुरेशन पॉइंट याद रखिए। और मैंने उस पिछले वाली वीडियो में, पिछले से पिछले वाली वीडियो में मैंने एक फोटो डाल रखी है, उसमें एक इमेज डाल रखी जिसमें सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम समझा दी, हम चढ़ेंगे मैकेनिज्म। मैंने तीनों पार्ट के नाम बताए। देखो डायग्राम में ही है सब कुछ। डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम दी बल्क फॉर्म। अब ये क्या है, सॉल्यूट है बल्क फॉर्म में। अब क्या हुआ, जब रिएक्शन करी, एक तरीके से बोल सकते हैं आप, तो आपका इसमें से ये 8 मॉलिक्यूल थे सॉल्यूट की, यहाँ क्या हुआ, 8 नहीं 7 हो गए। एक क्या हो गया, हट गया। ठीक है, एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल हट गया, डिटैच हो गया। दूसरे में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन द सॉल्वेंट। अब हमें सॉल्वेंट में से भी एक वैकेंट साइट चाहिए जिसमें हम इस सॉल्यूट को उसमें अटैच करेंगे, बिकॉज द मैकेनिज्म इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखिए, सो मैंने एक सॉल्वेंट बनाया है, देखिए सब में आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। फिर मैंने क्या किया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बीच वाला जो है वैकेंट कर दिया, छोड़ दिया, सॉल्वेंट विद वैकेंट साइड। और जो खाली वाला था वो एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरह चले गया। ठीक है, डिसॉल्व हो गया एक तरीके से बनी। फिर कह रहा है थर्ड स्टेप में क्या, इंसर्ट। क्या इंसर्ट करना है, जो आपने यहाँ पर से डिटैच सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को हटाया है, उसको हमें क्या करना है, आपका डिटैच सॉलिड मॉलिक्यूल को इंसर्ट करना है। कहाँ, जो आपने सॉल्वेंट की एक वैकेंट साइड छोड़ रखी थी, इट मीन्स इसको आपको यहाँ लाना है। तो हो गया सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। पहले आपने बल्क में से, सॉल्यूट में से डिटैच कर दिया एक सॉल्यूट को, फिर आपने सॉल्वेंट में से एक साइड छोड़ दी उसके लिए, और उसके बाद उस साइट को जो छोड़ा था उसमें आप उस सॉल्यूट को जो डिटैच किया उसको अटैच कर दोगे। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये देखिए यहाँ पर स्पेस छोड़ रखी है मैंने, ये डिटैच सॉल्यूट है, लिख सकते हो आप। कौन सा सॉल्यूट है ये, डिटैच सॉल्यूट है। ठीक है, और ये सॉल्वेंट है। रिएक्शन में क्या होगा, इस डिटैच सॉल्यूट को हम कहाँ लगाएंगे, जो वैकेंट स्पेस ऑफ सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट विद इम्बिडेड सॉल्यूट मॉलिक्यूल। इम्बिडेड मींस आपने क्या कर दिया, इनकैप्सुलेट और अटैच कर दिया अपने सॉल्यूट मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट में। बस ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब बात करें, पहले मैं बात करती हूँ जीपैट की। बेटा जीपैट में सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन चार्ट सारा पढ़ लो, मैंने पिछले से पिछले वीडियो में डाल रखा है, मैं नोट सारे अपलोड करूंगी, बट आप इसको पढ़ लीजिए जीपैट में। इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, वेरी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, याद रखिएगा। कोई पूछे क्या है इसमें, आप इसमें ये बताते कि कितने सॉल्वेंट के पार्ट्स आपके लगेंगे एक पार्ट ऑफ सॉलिड को डिसॉल्व करने में, तो इस तरीके से होता है। ये होता है, ये एग्जाम में लिखना होता है, ये आता है, ये एग्जाम में लिखना होता है। ऑप्शनल में भी जीपैट हो गया, ये एग्जाम हो गया, सब में। सॉल्यूशन के टाइप्स तो नहीं है, पेपर में तो आते हैं टाइप्स, लेकिन कभी कभी सैचुरेटेड की डेफिनेशन पूछ लेता है और ऑप्शंस दे देता है जीपैट में। ठीक है, और फाइनल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, और